हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। ठीक है भाई, हम लोगों ने स्टैट्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग पहले टेंडेंसी कवर कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था एरिथमेटिक मीन्स के बारे में। एरिथमेटिक मीन्स के सारे मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल आपके ऑब्जर्वेशन गिवन है तो नॉर्मल एम का फार्मूला लगाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी में गिवन है तो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके। चलो, अगर सपोज आपका क्या गिवन है भाई, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आप फार्मूला लगा सकते हो। बट एक चीज याद रखना, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आपको एज्यूम मीन से सॉल्व करना है या फिर मिड वैल्यू निकाल करके ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको भाई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आपको एज्यूम मीन से करना होगा। इसमें आपकी जो वैल्यू होती है बहुत छोटी हो जाती है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, आज हम बाकी है प्रॉपर्टी कवर करेंगे। Properties of arithmetic means if all the observations assumed by variable are constant। मतलब ऑब्जर्वेशन आपके कांस्टेंट है। सपोज आपके ऑब्जर्वेशन टू गिवन है, टू 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 ओनली। ठीक है ना? तो अब बताओ बेटा, सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, इनको ऐड करके अगर नंबर से डिवाइड करोगे तब भी सेम आएगा। और ऐसे आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि हमारी एरिथमेटिक मीन्स 2 आएगी। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी आपको बताती है। चलो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस from their arithmetic means is zero for unclassified data। ओके, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो आएगा। एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और इनका हम मल्टीप्लाई एफ आई से कर देंगे तो आपका जीरो आएगा। ठीक है, अब ये कैसे बेटा? चलो, ऊपर हम आपको एक क्वेश्चन है उसमें दिखा देते हैं कैसे जीरो आता है। बेटा देखो, ये आपकी दे रखा है, ये अगर आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, तो जीरो आएगा। -2 -1, उसके बाद +0 +1 और +2। भाई ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। तो वही चीज आपका दे रखा है। याद रखना बेटा कि algebraic sum of deviation of a set of observation from their arithmetic means is zero। ओके, चाहे वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हो, अनक्लासिफाइड डाटा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? arithmetic mean is affected due to change of origin and change of scale, which implies that if the original value of x is changed to another variable by y by affecting a change of origin से द एंड स्केल। मतलब कहने का क्या है, यदि आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशंस में चेंज करते हो तो आप डायरेक्ट अपना मतलब फिर से आप नई क्या नहीं निकालो, नया मीन निकालने से अच्छा है जो आपका ओल्ड मीन है, जो आपने ऑब्जर्वेशन में चेंज किया वो आप अपने ओल्ड मीन में चेंज कर दो, आपकी नई मीन आ जाएगी। ओके, नहीं समझ आया? समझाते हैं बेटा। क्या होता है, सपोज आपका 1 2 3 4 5 ये गिवन है। अगर हम इसका मीन निकालते हैं बेटा, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, इसे ऐड करके समेशन ऑफ वो एक्स आई डिवाइड बाई एन, तो आपकी मीन आ जाएगी। ये आ गई। अगर हम क्या करते हैं, अब अपने ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ मल्टीप्लाई कर दें इसमें, या कुछ डिवाइड कर दें इसमें, या फिर हम कुछ कर देते हैं, क्या बताओ? ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ भी ये चार चीज करेंगे बेटा, चारों इफेक्ट डालेंगे सेम। ठीक है, मतलब चेंज करने के बाद इसकी मीन निकालोगे तो जितनी मीन आएगी वो आपकी बराबर होगी ओल्ड मीन्स में वो चेंजेज या फिर करने पे। ठीक है ना? चेंज कर दोगे तो ये न्यू मीन के इक्वल ही आएगा। तो ओके, समझ में आ गया होगा। चलो,
सपोज आपका एक एग्जाम्पल गिवन है, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में आपके, ये क्या दे रखे इक्वेशन, 2x + 3y + 7 = 0। ठीक है ना। कह रहा है आपका क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स बार गिवन है, मतलब कि मीन ऑफ एक्स गिवन है और आपको मीन ऑफ वाई निकालना है। तो आराम से क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसे किस रूप में बनाओ बेटा, वाई बार = a + b x बार निकालो। अगर आप इस इक्वेशन को इसमें रख देते हैं, मतलब इस रूप में बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है भाई, आपको मीन क्या गिवन है, मतलब कि एक्स बार गिवन है 15, और आपको ये फाइंड करना है, तो इसे अपनी जगह पे रहने दो और इन सबको इस पार ले जाओ। कैसे ले जाओगे, 3y बार = -7 आ जाएगा, ये इधर प्लस में -2x आ जाएगा। ठीक है, ये बार लगा दो। अब देखो बेटा, ये 3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, y बार हमको चाहिए, तो -7 -2x/3। अब क्या करेंगे हम, ये जो 15 है यार रख देंगे, तो आपका मतलब कि सॉल्व करने के बाद आपके y बार आ जाएगा। तो ये देखो बेटा आ गया y बार। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, अच्छे से समझ लेना, ये एग्जाम में आता है। चलो, थर्ड क्या, अब वो फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। मतलब कि आपके दो ग्रुप्स दिए होंगे, N1 N2, ऑब्जर्वेशन ये दिए हैं जिनका मीन के रूप में। तो हम क्या करेंगे, N1 x1 बार +N2 x2 बार, सॉरी, N2 x2 बार डिवाइड में नंबर ऑफ समेशन, नंबर ऑफ मतलब जितने टोटल नंबर हैं, N1 N2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को खुद से घर पे ट्राई कर लेना, फोटो शूट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा। और आपकी मीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मीडियन के बारे में एंड पार्शियल वैल्यू के बारे में, पार्टीशन वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो हमारा मीन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो, टेंडेंसी ये आपकी जो गिवन थी तीन, उसमें से एक कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, फिर आगे मोड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई, आपके मीडियन क्लास स्टार्ट करेंगे तो। ओके, ये सारा आपको रिवीजन कर लेना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। थैंक फॉर वाचिंग भाई, सेशन को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को शेयर भी कर दो।